कैसे करेंगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट? ना पॉलिटिक्स का पता, ना इकोनॉमी का पता और ना ही लोगों का पता। और अगर ये मसले हम पाकिस्तानियों के लिए इतना बड़ा सरदर्द हैं तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तो सरदर्द की पावर इन्फिनिटी। बट कुछ तो है पाकिस्तान में, इसीलिए डॉलराइज रिटर्न पाकिस्तान का झटके लगा के ही सही आप जिन मुल्कों में रहते हैं उसके बराबर पहुंच जाता है। तो मेरे अजीज ओवरसीज पाकिस्तानियों, अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो लेट मी हेल्प यू अ लिटिल टुडे। पहले मैं कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मिथ्स हैं उनको दूर करता हूं, रियल इश्यूज क्या है वो बताता हूं और किन 4 चीजों का ख्याल आपने रखना है ये बताता हूं। और अगर इन चीजों को आपने समझ लिया देन आई प्रॉमिस यू आर गुड फॉर द लाइफ। ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा और सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि भाई मैं डॉलर में कमाता हूं या किसी स्टेबल करेंसी में कमाता हूं और मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दूं। हर 3-4 साल में पाक रुपी लंबा डिप्रिशिएट हो जाता है, तो मुझे क्या जरूरत है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की? द नंबर 1 थिंग दैट यू शुड नो अबाउट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान इज कि पाकिस्तान में अक्सर मतलब 90% ऑफ द कंपनीज बेंचमार्क देयर प्रोडक्ट प्राइसेस इन डॉलर्स, चाहे उनका रॉ मटेरियल लोकल हो या इंपोर्टेड हो। और इसी वजह से ये कंपनीज या तो अपना नफा मेंटेन कर लेती हैं इस डिप्रिसिएशन के सिनेरियो में या फिर एक्चुअली अपना नफा बढ़ा लेती हैं। अब एक सीमेंट सेक्टर की एग्जांपल लें। सीमेंट सेक्टर की इंपोर्टेड कॉस्ट कितनी है? 30%, 35%। 600 रुपए की बोरी इस डिप्रिसिएशन से पहले बेचते थे, आज 1200 रुपए की बोरी बेचते हैं। और ये सिर्फ सीमेंट की कहानी नहीं है, अक्सर कंपनीज पाकिस्तान में यही करती हैं। देखें, पाकिस्तान इज एन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कंट्री, यानी कि जरूरत तो चीजों की थी, इंपोर्ट हो रही थी और अब पाकिस्तान में उस चीज की इंडस्ट्री लग गई, बट प्राइसिंग चलती है इंपोर्टेड। इसका मतलब जो लोकल बना रहा है वो भी फॉलो करता है इंपोर्टेड प्राइसेस को। आप कोई भी ढंग की कंपनी उठा के देख लें, रुपया डिप्रिसिएशन से पहले डॉलराइज नफा देखें और रुपया डिप्रिसिएशन के 1.5 साल 2 साल के बाद डॉलराइज नफा देखें, आपको नजर आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूं। और जब नफा बढ़ गया तो उसका मतलब क्या है? कंपनीज बेहतर डिविडेंड देंगी, अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो, और नहीं देती है तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगी जब रुपया डिप्रिशिएट होना रुक जाएगा। और इसी टाइम पर खास तौर पे देखिएगा पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट में गोरा इन्वेस्ट कर रहा होता है और हम रेजिडेंट पाकिस्तानी शेयर्स बेच के डॉलर ले रहे होते हैं। और इस चार्ट में देख लें, डॉलर खरीदने वालों का रिटर्न 25 सालों में और अच्छी कंपनीज में लगाने वालों का पैसा, जमीन और आसमान का फर्क है। तो मेरे ओवरसीज वाले भाइयों, शॉर्ट टर्म में ये डॉलर डिप्रिसिएशन वाली स्टोरी एकदम करेक्ट है, बट 3-4 साल के होराइजन पे एक्सट्रीमली इनकरेक्ट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं 3-4 साल के लिए तो इस डॉलर के रिस्क को अपने दिमाग से निकाल दें। हाँ, अगर आप इन एंड आउट ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर दूर ही रहे। अदर देन डॉलर डिप्रिसिएशन, अगर दूसरा कोई सबसे बड़ा कंसर्न मेरे सामने आता है तो वो ये आता है कि भाई पाकिस्तान में आज तक कभी रिटेल इन्वेस्टर ने पैसे बनाए? पैसे तो बिग फिशेस बनाती हैं। पहली बात, ऐसा कोई डेटा ही नहीं है जो आपको यह बता दे कि ये बिग फिशेस हैं कौन, इन्होंने कितने पैसे बनाए और इसमें से कितने पैसे रिटेलर्स को बेवकूफ बना के बनाए। और अगर डेटा बैक नहीं करता है तो ये जो भी बातें हैं सिर्फ थियरीज हैं। मुझे सिर्फ डेटा की जबान आती है तो मैं डेटा आपके सामने रख देता हूं। आपको पता है पाकिस्तान की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितने रुपए है? 750 अरब रुपए। और मैं गारंटी देके आपको ये बात कहता हूं, ये जो बिग फिशेस हैं उनके पास ये इतना पैसा ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी कंपनीज को हिला सके। ये जो भी फिशेस हैं अल्लाह जानता है ये कौन है। ये छोटे छोटे स्टॉक्स के अंदर तो जरूर ऊपर नीचे कर सकते हैं चीजों को, और मैं भी आपको बताता हूं कि कैसे इन चीजों से बचना है, बट बड़ी कंपनीज के अंदर ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब सोचे ना क्या करेंगे? इन कंपनीज के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रोक लेंगे, ये एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो हाथ लगा के खड़े हो जाएंगे कि एक्सपेंशन नहीं करो, ऑर्डर बुक जला देंगे, क्या करेंगे? सो वंस अगेन दिस इज द काइंड ऑफ हाफ रियलिटी। अगर हमें ही अपने पैसे का ख्याल नहीं है, बगैर सर पैर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो नुकसान तो होना ही है, राइट? एक आखिरी चीज, क्यों देखूं भाई मैं स्टॉक्स? मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूं ना, एक घर खरीदूंगा, रेंट पे दे दूंगा, हो गई ना पैसिव इनकम क्रिएट। चले इस मिथ को भी ब्रेक करते हैं। पाकिस्तान में रेंटल यील्ड कितनी है? 3, 4, 5%। और अगर गोल पैसिव इनकम क्रिएट करने का है और जो आपकी पाकिस्तानी फैमिली है यहाँ पे उसका मंथली एक्सपेंस लेट्स से 2 लाख रुपए है, तो आपको कितने रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी? 6 से 8 करोड़ रुपए की, राइट? बट विद अ रिस्क कि प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं होगा, रेंट टाइम पे आएगा, वो लोग आपकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे, और खुदा ना खास्ता इसमें से कोई एक चीज भी उल्टी हो गई, कब्जा हो गया खुदा ना खास्ता, तो क्या आपके वालिदैन, आपकी फैमिली मेंबर भागेंगे इनके पीछे, या आप अपनी नौकरी छोड़ के आएंगे उस प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए? इज इट रियली वर्थ इट? यही पैसिव इनकम यानी 2 लाख रुपए पर मंथ आप कम पैसों में कम रिस्क लिए एवरीथिंग बीइंग ऑनलाइन सेटअप कर सकते हैं। पाकिस्तान में टॉप 5 डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज की आज यील्ड है 13, 14, 15%। यानी 2 लाख पर मंथ का पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ 60 लाख रुपए अंदाजा, वर्सेस 6-8 करोड़ इन द रियल एस्टेट। और शेयर्स रहेंगे सेफ सीडीसी के अंदर। जब आपको पैसे चाहिए, आपने माल बेचा, आरडीए के थ्रू आपकी डेजिग्नेटेड करेंसी के अंदर आपके पास पैसे आ जाएंगे।
नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल ट्रू पैसिव इनकम। और रिटर्न तो देख ही लिया है आपने जब स्टॉक्स चलते हैं वर्सेस रियल एस्टेट। याद नहीं है तो वापस स्क्रीन पे। बस 4 ब्रॉड पॉइंट्स का ख्याल रखना है अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं। नंबर 1, ट्रेडिंग में आपके पैसे नहीं बने। ट्रेडिंग का रॉ मटेरियल होता है न्यूज, और आप पाकिस्तान से दूर हैं, तो यानी कि पाकिस्तान का ट्रेडर हमेशा आपसे एक स्टेप आगे होगा। मींस आपका ट्रेडिंग का एज 0 है। अभी हम वो बात कर ही नहीं रहे कि इन्वेस्टिंग में ज्यादा पैसे बचते हैं या ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे बचते हैं, इन्वेस्टिंग में ज्यादा बचते हैं। बाय द वे, हम बात कर रहे हैं कि अगर बचते भी हैं तो आपके पास एज 0 है। स्टे अवे फ्रॉम ट्रेडिंग इफ यू आर ओवरसीज पाकिस्तान। लिक्विड इन्वेस्टिंग और इलिक्विड इन्वेस्टिंग का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब भी मेरे पास ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं एसेट एलोकेशन का पूछने के लिए, पाकिस्तान में क्या हो सकता है, कैसे होना चाहिए, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको पाकिस्तान में वापस आना है, या आप अगर मिडिल ईस्ट में तो किसी और मुल्क जहां पे सिटीजनशिप लेने की कोशिश कर रहे हैं आप, 90% ऑफ पाकिस्तानी सेज कि हम वहीं रहना चाहते हैं। सो लेट्स से अगर आपने एक इलिक्विड एसेट में पैसे लगाए हुए हैं जैसे रियल एस्टेट, और आपको ये पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं किसी थर्ड कंट्री के अंदर, देन लिक्विड इन्वेस्टमेंट यानी वो इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो जाए और आपकी वहां पे जरूरियात पूरी कर सकें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। अभी हम वो बात कर ही नहीं रहे कि रियल एस्टेट में ज्यादा पैसे बचते हैं या स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे बचते हैं। वैसे स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे बचते हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि जब आपको पैसे की नीड हो तो कितनी इजीली और कितनी जल्दी आपके पास पैसे आते हैं। सो बी वेरी कॉन्शियस कि इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स कौन सी हैं और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स कौन सी है। नंबर 3, इन्वेस्ट इन द टॉप 10 कंपनीज ओनली। देखें, आप एक बड़े मुल्क को छोड़ के एक छोटे मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इनहेरिटेंटली रिस्की है। आप इस रिस्क को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर आप किसी छोटे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रियल एस्टेट की जबान में आप एक नोन बड़े डेवलपर को छोड़ के एक अननोन छोटे डेवलपर के पास पैसे रखवा रहे हैं। ये छोटा डेवलपर है ही इसलिए क्योंकि ये वो कुछ नहीं कर पाया जो बड़ा डेवलपर कर रहा है। यानी यहां पे आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हैं फॉर सम एक्स्ट्रा रिटर्न। छोटी छोटी अननोन कंपनीज में पैसे लगाएंगे, यू विल ओपन योर सेल्फ अप फॉर प्राइस मैनिपुलेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, मैनेजमेंट क्वालिटी वगैरह वगैरह। जब रिस्क ले रहे हैं मुल्क पे तो स्टॉक में रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश करें। टॉप 10 स्टॉक्स ओनली। एंड आखिरी, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें कि आपने पैसिव इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वेल नोन मैनेजमेंट, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, वो कंपनीज जो ROIC ROC अच्छा देते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, उन कंपनीज को देखना है। पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स और मल्टीनेशनल कंपनीज मेजरली आपके सामने आएंगे। फॉर पैसिव इनकम चूज बिजनेसेस जिनके बिजनेस मॉडल में कम रिस्क है, मैनेजमेंट्स अच्छी हैं, कंसिस्टेंसी है डिविडेंड की। एंड प्लीज रिमेंबर, अगर आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ग्रोथ वाला रिटर्न आपको नहीं बचेगा। प्रॉब्लम वहां आएगी जब आप पहले से सेट नहीं करेंगे आप क्यों आए हैं इस मार्केट के अंदर। यहां तक समझ में आ गया? अब यहां से शुरू होती हैं टेक्निकलिटीज, यानी कि एसेट्स को कंपेयर करना, INPC वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक्स, गोल्ड यहां पे या गोल्ड बाहर, डॉलर इन्वेस्टमेंट, लोकल रुपी इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। बिकॉज एसेट एलोकेशन फॉर यू एज एन ओवरसीज इन्वेस्टर एंड एसेट एलोकेशन फॉर मी, समवन लिविंग इन पाकिस्तान, कंप्लीटली डिफरेंट होगी। आपको एक्स्ट्रा चीजों का ख्याल रखना है, बट फॉर दैट आई विल हैव टू मेक अ सेपरेट वीडियो, बट वो उस वक्त होगा व्हेन यू विल ड्रॉप अ कमेंट। और अगर आप ये कर रहे हैं तो साथ साथ सब्सक्राइब कर लें सो दैट यूट्यूब का एल्गो आपको फौरन मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम पुश कर। एंड दैट्स इट फॉर माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।